कारण 2, प्रयास किए बिना छोड़ना। हम अपने चारों ओर 3 प्रकार के लोगों को देख सकते हैं। विचारों वाले लोग तथा इसके लिए आगे बढ़ने की चाह रखने वाले, विचारों वाले लोग किंतु इसके लिए आगे बढ़ने की कोई हिम्मत नहीं करने वाले तथा बिना विचारों वाले लोग। प्रथम श्रेणी के लोग बहुत ही दुर्लभ किंतु सफल होते हैं। तीसरी श्रेणी में मूक अनुयायियों के समूह का निर्माण होता है तथा समाज के विकास की दिशा में शायद ही कोई योगदान देता है। दूसरी श्रेणी के लोग सबसे आम समुदाय बनाते हैं। उनके पास कई विचार होते हैं किंतु इसके लिए आगे बढ़ने के लिए कोई हिम्मत नहीं दिखाते हैं। सामान्यतः विचारों की कमी के कारण नहीं बल्कि लोगों को इसे कार्यान्वित करने के झिझक के कारण होती है। उनमें से अधिकांश योजना तैयारी तथा चर्चा करते हैं किंतु निष्पादित नहीं करते हैं। उन्होंने कोई भी प्रयास शुरू करने से पहले अपनी योजना को छोड़ देते हैं। अधिकांश लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सभी समृद्धि औरों को अपेक्षा अपने जीवन में ही अधिक आए। कोई भी अपने जीवन में दर्द और दुख नहीं चाहता है। लगभग सभी जानते हैं कि जीवन में परिवर्तन असंभव हो जाता है जब इसके लिए कोई प्रयास नहीं होता। फिर भी लोग परिवर्तनों की कोशिश क्यों नहीं करते? उनमें से ज़्यादातर एक भी प्रयास करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बिना कोशिश किए जाने से आलस और आत्मविश्वास की कमी का स्पष्ट संकेत होता है। आम आदमी के विचार बाइबल की कहानी के बीज के समान होती है। एक बोने वाला बीज निकले। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पैरों से रौंदा गया तथा पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा और उगते ही सूख गया क्योंकि उसमें नमी न थी। कुछ कंटीली झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों के साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। अन्य बीज अच्छी भूमि पर गिरे और उगकर 100 गुना फल लाया। एक प्रयास को छोड़ना काफी आसान, सरल और तेज होता है किंतु ऐसे छोड़ने के बाद के प्रभाव इतने आसान, सरल या तेजी से पारित नहीं होते हैं। औसत लोगों ने प्रयासों के आरंभ या प्रयासों से पहले उसे छोड़ दिया क्योंकि यह सबसे आसान बात है जो वे कर सकते हैं। यह साधारण व्यक्ति के बीच इतनी आम बात है कि वे ऐसे कुछ लाभों की आशा करते हैं जिनके लिए उन्होंने कभी भी कोई प्रयास नहीं किया था या किसी कार्य की शुरुआत ही नहीं की। दिलचस्प तथ्य यह है कि लोग कुछ चीज़ों से कुछ लाभ प्राप्त करने की अधिक आशा करते हैं जिन पर उनका कोई नियंत्रण होता ही नहीं है, किंतु उसी समय जिस पे वे विनियमित कर सकते हैं उस पे कोई उम्मीद ही नहीं रखते हैं। छोड़ने वाले लोगों के पास अपनी प्रतिक्रिया को साबित करने के लिए कई कारण तथा समर्थन तर्क होते हैं। वे दूसरों की विफलताओं के कई वास्तविक कहानियों को भी प्रस्तुत करते हैं। वे अपने आगे बढ़ने के प्रयासों की बजाय छोड़ने का औचित्य साबित करने के लिए अपने स्तर का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। बहुत से लोग किसी परीक्षण के लिए भी नहीं जाते हैं क्योंकि परीक्षाएं उस सुविधा क्षेत्र में बाधा ला सकती है जिसमें सामान्य लोग हमेशा के लिए जारी रखना चाहते हैं। याद रखें, जीवन स्वयं ही एक प्रयोग है तथा जो लोग इसके लिए आगे बढ़ने में संकोच करते हैं वे संभावनाओं के किसी भी नए क्षेत्र का पता कभी नहीं लगा पाएंगे। अवसर केवल उन लोगों को दिखाई देते हैं जो इसके लिए बढ़ने की चाह रखते हैं, काम करने के लिए पर्याप्त संवेदनशील होते हैं तथा लड़ने के लिए पर्याप्त साहसी होते हैं। यह एक सार्वभौमिक तथ्य है कि कुछ भी रातों रात हासिल नहीं किया जा सकता है। हम केवल एक ही दिन में कुछ महान हासिल करने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। केवल धैर्य और कठिन परिश्रम द्वारा ही किसी वास्तविक महत्व की चीज को हासिल किया जा सकता है। जीवन में अधिक ऊंचाई हासिल करने के लिए दृढ़ता की आवश्यकता होती है। दृढ़ता का स्थान न तो शिक्षा ले सकती है और न ही प्रतिभा। केवल दृढ़ता और दृढ़ संकल्प ही सपनों को वास्तविकताओं में परिवर्तित कर सकते हैं। यह हमारे सभी प्रयासों के लिए सकारात्मक परिणामों
की अपेक्षा करना लालच के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब हम बीज बोते हैं तो कुछ सफल फसल बनकर उग जाते हैं तथा कुछ नष्ट भी हो जाते हैं, किंतु महत्वाकांक्षी किसान कभी बुवाई करने से नहीं रुकता है। किसी को वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त रूप में तैयार होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण तथा शिक्षण की वास्तविकता को सब कुछ गुरुत्वाकर्षण और शिक्षण के अधीन है। जीवन में नकारात्मक परिणाम या सफलता की देरी होना बहुत आम बात है। हर नकारात्मक परिणाम कुछ नया सीखने और अधिक पुरस्कृत दृष्टिकोण के लिए अवसर प्रदान करता है। अवसर केवल उन लोगों को दिखाई देते हैं जो खुद को अपने उद्देश्यों के लिए समर्पित करते हैं, न कि छोड़ने वालों को। बिना परीक्षण के छोड़ने की आदत से कैसे बाहर निकले? हमेशा मान लें कि अंडे को तोड़े बिना ऑमलेट बनाना असंभव है। एक अनुसरणकर्ता होने के बजाय अनुयायी बने। दीक्षा नवीनता का एक उत्पाद है। यह कारक सफल लोगों के सर्वोत्तम गुणों में से एक है। प्रतिबद्धताओं में विश्वास करें। परिणाम निराशाजनक नहीं होंगे। विलंब को निरुत्साहित करें क्योंकि कल हमारे नियंत्रण में नहीं हो सकता है। याद रखें, हारने वाले दर्शकों से एक दर्जे ऊपर ही होते हैं, क्योंकि बिना उनके जीत हासिल करना असंभव होता है तथा इतिहास में प्रत्येक अभिलेख में केवल 2 चीजें होती हैं, विजेता और हारने वाला, दर्शक नहीं।